नमस्ते आप सभी को। विश्व योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा जन्मदिन भी है और योग दिवस मेरे जन्मदिन को और भी ज़्यादा विशेष बनाता है। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे योग से मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले मैं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी जो फ़ायदे मुझे हुए हैं वो बात करूंगी और फिर मानसिक रूप से मुझे कितनी स्थिरता मिली है मैं उस बारे में बात करूंगी। तो पहले तो चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि योगा सिर्फ कुछ एक्सरसाइज नहीं है। मैं इसको ऐसे नहीं देखती कि बस जाएंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगा मेरे हिसाब से वही कर सकता है जिसके मन में शांति हो, क्योंकि योग का अभ्यास ही वही होता है। आपको अपने शरीर में स्थिरता लानी है, तो आपका शरीर तभी स्थिर हो पाएगा जब आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। इसीलिए मुझे योगा बहुत खास लगता है। जिन योग आसनों का मैं अभ्यास करती हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मन में स्थिरता आए। योगा में हम किसी भी एक आसन का अभ्यास करते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आपके मन में थोड़ी शांति हो, तभी आप अपने शरीर को स्थिर रख पाएंगे। तो सबसे पहले तो योगा ये करता है कि आपके मन को शांत रखने में मदद करता है। जब आप ये काम करते हो तब आप अपने शरीर से योग अभ्यास कर सकते हो। और योगा में ज़्यादातर यही होता है कि आपकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पहले आप अपनी समस्याओं को देखो, उनके अनुरूप जो आपको योगासन जो ज़्यादा सही लगता है उसका आप अभ्यास करो। तो ज़्यादातर जो सबको कॉमन जो प्रॉब्लम होती हैं वो यही होती है कि नींद अच्छी आए। हमेशा थकावट महसूस करते हैं, पूरे दिन में 8-8 घंटे नींद लेने के बाद भी थकावट रहती है, तो हम ज़्यादा काम कर सकें। और कई लोगों को होता है, मुझे भी पहले होता था, हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द रहने लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी काम करो तो हाथ पैर दुखने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भी लोगों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं में जो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसके लिए योगा एक बहुत बड़ा उपचार साबित हो सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बताते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस की हमें समस्या थी, हमने कई ऐसे योग अभ्यास करने बहुत लंबे समय तक किया जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आप अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर भी योग अभ्यास कर सकते हो, और नहीं है तो एक कॉमन योग अभ्यास भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ उन योगासनों की बात करूँगी जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहला योग अभ्यास है सर्वांगासन। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में, इस आसन से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, चाहे वो मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो, ब्लड सर्कुलेशन में हो, और सबसे बड़ा मेरी आंखों में ड्राइनेस हो जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लैपटॉप देख रही होती हूँ, तो आंखों की जो ड्राइनेस होती है वो भी इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा आसन रहा मेरे लिए। दूसरा आसन है वृक्षासन। ये आपकी मन को स्थिरता देने में बहुत मदद करता है। तीसरा है ताड़ासन, और इससे जुड़े और भी तरह की एक्सरसाइज होती है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है। और यही एक ऐसे आसन होते हैं जिनसे आप के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से आप ज़्यादा काम कर पाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो बैठ के बिस्तर पे फ़ोन चला रहे होते हैं, वो बोलते हैं हमारी हिम्मत ही नहीं है। कहाँ से होगी आपकी हिम्मत, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड सर्कुलेशन। मैंने अपने साथ के कई लोगों के देखे हैं जिनके केवल और केवल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने की वजह से उन्हें दिल से संबंधित गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ा, केवल और केवल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने की वजह से। तो बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनको अगर हम समझें अपने शरीर को तो उनसे हम बच सकते हैं। और चक्रासन है एक, वो भी बहुत ही अच्छा आसन है। धनुरासन है, वीरभद्र आसन है। ये सभी आसन बहुत ही अच्छे हैं आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। पर इनकी कुछ शर्तें हैं। एक तो ये कि आप अच्छा सारा पानी पीजिए। आप और ज़्यादा इन आसनों को करने के बाद आप और ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट चाहते हैं जल्दी कम समय में,
तो आप और कुछ सावधानियां रख सकते हैं। जैसे आप ढेर सारा पानी पीजिए, सुबह सुबह उठ के जितना पानी हो सके उतना पानी पीजिए। अगर आपकी आदत है सुबह उठ के चाय पीने की, तो पहले आप 1 ग्लास पानी पी लीजिए, फिर चाय पी लीजिए, उसके बाद आप जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पीजिए। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तामसिक भोजन को आप जितना ज़्यादा कम कर सकें उतना कम कीजिए। हफ्ते में 1 बार 2 बार बस इतना ही रखिए। ज़्यादा आप घर का बना खाना खाएं तो बहुत बेहतर होगा। इसी तरह से नींद, अगर आप और चाहते हैं कि और ज़्यादा आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो, तो आप बिल्कुल बिस्तर पे फ़ोन बिल्कुल भी मत चलाइए, बिल्कुल भी मत लेकर जाइए, ऑन ही मत कीजिए। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो नीचे ज़मीन पे बैठ जाइए, लेकिन बिस्तर पे फ़ोन बिल्कुल भी मत लेके जाइए, क्योंकि वो हमारी एक कंफर्ट स्टेट होती है ना। फिर हम आराम से लेटे लेटे फ़ोन चला रहे हैं, हमें टाइम का कोई पता नहीं चलता है और उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, और वो एक आलस को भी प्रमोट करता है। तो ऐसे बिल्कुल काम मत कीजिए आप। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत ज़्यादा एसी में आप रहोगे तो भी आप योग अभ्यास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी हमारी पौराणिक विधि हैं। अगर बहुत ज़्यादा आधुनिक लाइफस्टाइल में जी रहे हो आप, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाओगे। फ्रिज का पानी मत पीजिए आप। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि योगा सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है कि बस हाथ पैर चलाओ और आ जाओ, उससे कुछ नहीं होता। वो तो हम चला ही रहे हैं ना दिन भर। लेकिन योगा का अगर आप बहुत एक गहराई से एक विधि की तरह उसका पालन करना चाहें, तो पहली बात तो आप अपनी लाइफस्टाइल में ये सारे चेंजेस लेकर आइए। दूसरा, आप नियमित रूप से योग अभ्यास करने का प्रयास करें। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खुद सोचोगे कि जो काम आप दवाइयों से ठीक करने निकल गए थे या कोई भी बाहरी ऐसे संसाधन आपने पकड़ लिए थे, वो आपके शरीर में ही इतना सामर्थ्य था कि वो अपने आप को ठीक कर सके। तो योगा की एक ये बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि हमारे शरीर में ही वो सामर्थ्य है। इन आसनों के द्वारा, इस आसन में हमने किसी का सपोर्ट तो नहीं लिया ना, हमारे शरीर से ही हम कुछ ऐसे अभ्यास कर रहे हैं जो हमारे अपने शरीर को ही स्वस्थ रखे। किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की दवाई की, किसी तरह की मशीन की, किसी तरह के कुछ और संसाधन की जो आकर हम ऊपर से अपने शरीर में करें तो ही कुछ अंदर असर होगा। इस तरह का कोई भी अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर के पास ही इतनी शक्ति होती है कि वो हमें स्वस्थ रख सके। ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है योगा की। अब मैं बात करूँगी कि मानसिक रूप से योगा ने और ध्यान ने कितना मेरे लिए लाभदायक रहा। पहले भी मैंने मेडिटेशन को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेडिटेशन की मेरी यात्रा ही योग अभ्यास से हुई है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है मानसिक रूप से, पहली चीज़ तो मैंने यही बात की कि आपको जो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी, तो जब मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने लगा, डाइजेशन मेरा प्रॉपर रहने लगा, कई सारी और भी समस्याएं थी, नींद मुझे बहुत गहरी आने लगी, जब ये सारी चीज़ें होने लगी तब पहली बात तो जाहिर सी बात है आपकी ये सारी जो मनोविकार होते हैं, मानसिक रूप से आप व्यथित होते हैं, उन चीज़ों में बहुत सुधार आ जाता है। आप ये कीजिए। सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है, जो हमारे पंच महाभूत हैं इनके आपको करीब रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर बना ही उनसे है। धरती, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, इन पांचों के आप जितने करीब रहोगे आप मानसिक रूप से उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। और मानसिक स्वास्थ्यता की जब बात हो और संसारी लोगों की बात ना हो तो वो बात ही अधूरी रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगी कि आप मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो योगा और ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, पर पहले प्रिकॉशंस होते हैं ना, जैसे किसी भी चीज़ का पूर्ण लाभ लेने के लिए प्रिकॉशंस होते हैं ना, जैसे पोस्ट आपकी कोई सर्जरी हुई है तो डॉक्टर सर्जरी के बाद बताता है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी सर्जरी और अच्छे प्रमाण दे आपको। बिल्कुल वैसा ही योग अभ्यास के साथ साथ आपको शरीर से संबंधित मैंने बताया, और मानसिक संबंधित भी मैं आपको यही कहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए कि संसार से थोड़ा सा आप दूर रखें। हर चीज़ आपको जानना, हर चीज़ देखना, हर चीज़ इन पांचों इंद्रियों से कुछ ना कुछ करते ही रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप ये चीज़ें करो, एक बार आप करके देखो, थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाओ बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों से, आपका खुद मन लगेगा अपने शरीर में, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में, अपने मानसिक
विकास में, अपने मन को स्थिर रखने में, इन चीज़ों में खुद ही आपका मन लगेगा। लेकिन जब आप बाहर की चीज़ों में उलझे रहोगे, हर चीज़ आपको जाननी है, हर चीज़ आपको देखनी है, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आप भटक जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे ही तो चल रही है दुनिया, तो हम कहाँ कुछ अलग चल रहे हैं। सब टेंशन में तो हम भी टेंशन में, सबको एंजाइटी हो रही है, हमें भी एंजाइटी हो रही है, इसमें हम कुछ अलग तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप मत करो। आप बाकी लोग जो कर रहे हैं करने दो। एक मैंने बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कहीं पर कि कौन कब क्या कहाँ और कैसे कर रहा है, इन चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। तो ये एक चीज़ मुझे लगती है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में और योग अभ्यास अगर आप कर रहे हो और उसका और ज़्यादा आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप ज़रूर एक बार ये चीज़ें ट्राई करो, आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन सभी अभ्यासों के अलावा मेरा सबसे फेवरेट आसन, जैसे पूरी ज़िंदगी हम बहुत सारे आसन करते रहते हैं, हाथ जोड़ो आसन, पैर पड़ो आसन, पैर पकड़ो आसन, और बहुत सारे ऐसे संसारी लोगों के बीच में बैठ के हमें बहुत सारे ऐसे आसन करने होते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। पर एक ऐसा आसन है जो करने के बाद, जिसको करने के बाद एक पूरे जीवन में आपको एक ही बार वो आसन करने को मिलता है, लेकिन उस आसन में आने के बाद आपके सभी भौतिक कलेश और संसार से आपका संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए, और वो आसन है शवासन, इसीलिए वो मेरा फेवरेट आसन है। तो उस आसन तक पहुंचने तक आपको बहुत से आसन करने पड़ेंगे। वो आसन तो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत से आसन करने होंगे। तो इसीलिए योग अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संसार आपको जैसे नचा रहा है उस तरह से तो हमें नाचना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखो, आप अपने शरीर को बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ रखो, वैसे ही पवित्र रखो, जिस तरह से मंदिर की सीढ़ियाँ भी हमारे लिए पूजनीय हो जाती हैं, क्योंकि उस मंदिर में हमारे भगवान बैठे होते हैं। उसी प्रकार हमारे परमात्मा रूपी अंश इस शरीर में है। इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और अपने कर्तव्यों का पालन और भी ज़्यादा अच्छे से और शुद्धता के साथ कर पाएँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे स्वस्थ रखें। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो केवल अपने शरीर की स्वस्थता पे ही ध्यान लगा देते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि आपका शरीर कितना भी स्वस्थ हो, अगर आपका मन ही शांत नहीं है, आप मानसिक रूप से विचलित हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे शरीर का। कितने ही मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बाहर से बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, मतलब जैसे जो आपकी डेफिनेशन है अच्छी दिखने की, जो आपकी परिभाषा है, बिल्कुल वैसी दिख रही है, लेकिन मानसिक रूप से वो गलत काम करने निकल जाते हैं, कहीं कुछ ऐसे आगे जाके फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि योग अभ्यास ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपका मानसिक विकास भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप अपने स्वस्थ मन और मस्तिष्क से स्वस्थ शरीर का सही उपयोग कर सकेंगे। मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए शास्त्र अध्ययन, गुरुवाणी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्रों का अध्ययन करना और गुरु वचनों को सुनना और उन पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको स्वस्थ मन रखना ज़रूरी है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट गाड़ी, जिसका स्ट्रक्चर बहुत महंगा है और बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका इंजन ही खराब है तो वो गाड़ी बाहर से देखने में अच्छी होगी, लेकिन चलाने के लिए कभी उपयोगी नहीं होगी। इसी तरह हमारे शरीर को भी बिल्कुल ऐसा ही समझिए। योग अभ्यास आप कीजिए, परंतु अपने मन और बुद्धि को भी स्वस्थ रखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।